हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो पहले छोटी छोटी बातें हैं जो देखनी पड़ेंगी, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में हैं, तो उनको विजिट कीजिए, पूरा देखना। उसमें बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो अगर स्किप हो जाएं तो बच्चा फिर कैच नहीं कर पाता इन चीज़ों को, इसलिए पहले उनको देखिए फिर अपन इस पर आएंगे। और अगर आपने देख लिया है वेल एंड गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अगर आप इमेज फॉर्मेशन याद करने बैठेंगे तो आपको इतने सारे करने पड़ेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम इनके अगर रूल्स समझ लें तो आप कोई सा भी इमेज फॉर्मेशन कभी भी आ जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इमेज फॉर्मेशन एग्जाम में बोर्ड्स में आता ही आता है 10th स्टैंडर्ड में। तो हम यहाँ देखेंगे देयर आर 4 रूल्स, 1 2 3 4। और आप चाहे बुक में देखें अपनी एनसीईआरटी में या किसी रिफ्रेशर में, आपको कहीं पे भी ऐसे कंपैरेटिव नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1, whenever light ray comes parallel to the principal axis, this is the principal axis, light ray is incident parallel to the principal axis, it is convex mirror, light ray is coming parallel to the principal axis। ये एरो बता रहा है कि लाइट हमारी ऐसे आ रही है। Whenever it is parallel to the principal axis, after reflection it is converging at the focus। लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। और यहाँ पे ऐसा अपीयर होता है कि लाइट इज डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, तो फोकस इन्वॉल्व होना ही है। लाइट रे अगर पैरेलल है तो फोकस वहाँ इन्वॉल्व होगा। कन्वर्जिंग मिरर है तो लाइट कन्वर्ज होगी फोकस पे, और अगर डाइवर्जिंग मिरर है तो ऐसा लगेगा, इट अपीयर्स ओनली कि वो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। रूल नंबर 1 ओवर, वेरी इजी। इसका जस्ट उल्टा, लाइट रे पैरेलल थी तो फोकस से जा रही है, अगर फोकस से जा रही होती तो उसे पैरेलल हो जाना चाहिए। सेकंड रूल इज बस यही, जस्ट दिस इज द सेकंड रूल। अगर लाइट रे आपकी फोकस से इंसिडेंट हो रही है, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम द थ्रू द फोकस ऑन दिस surface, light is passing from the focus and incident on this mirror, then after reflection it will be parallel। convex में क्या होगा, light ray किस डायरेक्शन में आ रही है, देखिए आप, in the direction of focus, so after reflection it will become parallel to this principal axis। बिल्कुल उल्टा है, देखिए। yes, rule number 2 is over। now comes rule number 3। rule number 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे, this is focus, this is center of curvature, light ray is incident and passing through the center of curvature and incident on this mirror। whenever light ray is incident through the center of curvature and incident on this mirror, after reflection it is going back by same path, जिसको हम बोलते हैं it retrace its path। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लाइट रे इज इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्शन भी किस डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। मीन्स उसी वे में जिस तरीके से वो लाइट आई थी उसी रास्ते से वो लौट जाती, अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में लाइट अगर हमारी इंसिडेंट होती है। दोनों में सेम है, देखिए, नॉट मच डिफरेंस। रूल नंबर 3 इज ऑल्सो ओवर। फोर्थ एंड लास्ट रूल, फोर्थ रूल इज, अगर लाइट रे आपकी ओब्लिकली आती, ओब्लिकली मतलब ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, लाइट रे इज कमिंग ओब्लिकली मेकिंग सम एंगल विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस, आप देख सकते हैं, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। तो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होके वो लाइट रे आपकी चली जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 था तो आपको पता है बाय द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। आप 60 पे इंसिडेंट कराइए, 60 पे वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ये रूल हमारे कॉन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल सेम चलता है। आप देखिए, कोई मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं है। लाइट रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, उतना ही एंगल जितना कि उसने इंसिडेंट करा है यहाँ पे, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होते हुए ये लाइट हमारी चली जाएगी। तो यहाँ तो कुछ याद करने जैसा था ही नहीं। और इस प्रकार कंपैरेटिवली हम पढ़ेंगे तो आप ये कभी भूल ही नहीं सकते, कोई सा भी इमेज फॉर्मेशन हो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दीज वेर द 4 रूल्स। एक बार छोटा सा रिकैप, लाइट रे अगर पैरेलल है फोकस से जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा हमको। दूसरा, अगर लाइट रे फोकस से ऑलरेडी जा रही है और फिर इंसिडेंट होती है मिरर पे तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हैं ये पैरेलल हो गई, सिंपल। रूल नंबर 3, अगर लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है और फिर इंसिडेंट होती है मिरर पे, यहाँ पे लाइट रे आपकी किस डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, तो वो उसी पाथ से वापस लौट जाती है, वो उसी पाथ से
वापस चली जाती है। रूल नंबर 4, अगर लाइट रे आपकी ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है पोल पर तो वो उतना ही एंगल बनाते हुए जितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। उतना ही एंगल यहाँ बन रहा है, उतना ही बन रहा है, यहाँ बन रहा है। सेम रूल, दीज वेर द 4 रूल्स। जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, अगर ये चारों नियम आप ध्यान में रखते हैं, आपका कभी इमेज फॉर्मेशन गलत नहीं होगा। थैंक यू, विश यू द बेस्ट।